देखो क्या मिला मुझे। वो एक पुराना सा खत लहराता है। मुस्कान, मयंक और संजीव की दोस्त, बहुत बुद्धिमान और शांत। संजीव, मयंक का दोस्त, हंसमुख लेकिन डरपोक। ये मेरे दादाजी की किताबों में था। इसमें एक जगह का जिक्र है, छाया हवेली। लिखा है जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये तो कोई डरावनी जगह लग रही है संजीव। हम क्यों जाना चाहेंगे वहाँ? शायद संजीव को भूतों से मिलने की चल्ली है। मैं तो नहीं आ रहा। अरे डरपोक, चलो एक बार चलते हैं, बस एक दिन के लिए, फिर वापस। तीनों तय करते हैं कि अगली सुबह छाया हवेली जाएंगे। वो तीनों सुबह का इंतजार नहीं कर सके और रात को ही उस हवेली की ओर चल दिए। ये जगह सही में डरावनी है यार। चलो वापस चलते हैं। मुस्कान दरवाजा छूती है, ताला नहीं है, अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एक ठंडी लहर सी उनके शरीर से गुजरती है। आधी रात होते होते हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये क्या? दरवाजा अंदर से बंद हो गया। हम फंस गए हैं क्या? हाँ, फोन में नेटवर्क भी नहीं है। मैंने कहा था ना। अब तो भूत आएंगे यहाँ। हमें कुछ न कुछ करना होगा। चलो ऊपर के कमरे देखते हैं। उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें दीवारों पर काले हाथों के निशान होते हैं। एक पुराना दर्पण है जिसमें उनकी परछाइयां नजर नहीं आ रही होती। संजीव, ये आईना ठीक नहीं लग रहा। मेरी परछाई गायब है। आईने में कोई और है, वो हम नहीं हैं। दर्पण में 3 छायाएं दिखाई देती हैं, लेकिन चेहरों पर अंधेरा होता है। उसी रात एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें हवेली की मालकिन चंद्रिका का जिक्र है। उसने अपने परिवार को मार डाला था और आत्महत्या कर ली थी। यहाँ लिखा है, जो भी मेरी हवेली में आएगा वो मेरे परिवार का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। इसका मतलब हम तीनों अब उसके नए परिवार हैं? तभी हवेली में एक अजीब सी आवाज आती है। हवेली में हर रात एक खेल चलता है, आत्मा का खेल। अगर तीनों में से कोई एक स्वेच्छा से बलि दे तो बाकी 2 बच सकते हैं। मैं नहीं मरना चाहता। संजीव, तुम क्यों लाए हमें यहाँ? शायद मैं खुद को बलिदान कर दूं, तुम दोनों बच जाओ। नहीं, किसी को नहीं मरना होगा। मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। दीवार पर लिखा होता है, स्वीकार किया गया बलिदान। लेकिन हवेली का दरवाजा खुल जाता है। दोनों वापस गांव पहुंचते हैं, लेकिन मुस्कान के बारे में कोई नहीं जानता। मुस्कान? कौन मुस्कान? तुम दोनों तो अकेले गए थे हवेली में। रात को संजीव के कमरे में आईने में मुस्कान की परछाई दिखाई देती है। मुस्कान की आवाज धीमी और भयानक होती है। मैंने तुम्हें बचाया था, अब मेरी बारी है। मुस्कान की आवाज धीमी मगर भीतर तक चीर देने वाली होती है। क्या? तुम तो मर गई थी, हवेली में समा गई थी। मरना क्या होता है संजीव? मैं अब भी वही हूँ, पर एक हिस्सा अब भी तुम्हारे साथ है। अगर तुम वापस नहीं आए, मैं हमेशा अधूरी रह जाऊंगी। आओ छाया हवेली में, अंतिम खेल बाकी है। इतना कहकर मुस्कान की छाया दर्पण से गायब हो गई। संजीव कई दिनों तक अवसाद में रहा। उसने किसी से बात नहीं की, न कॉलेज गया। रात भर मुस्कान की परछाई उसे हर आईने में दिखती। घड़ी की सुइयां उल्टा घूमती। अगर मैं नहीं गया तो वो पूरी तरह खो जाएगी। वो मेरे लिए गई थी, अब मैं उसके लिए जाऊंगा। रात के 2 बजे संजीव फिर उसी पुराने रास्ते से गुजरते हुए हवेली पहुंचा। इस बार दरवाजा पहले से खुला था, पर मुस्कान अब वैसी नहीं रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी, चेहरे पर भयंकर दाग, होंठों से खून की पतली धार बह रही थी। संजीव,
क्या तुम मुझे वादा निभाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान क्यों ना हो। तभी हवेली का साया प्रकट हुआ। अगर एक आत्मा गई है, एक आत्मा वापस नहीं आ सकती। संतुलन चाहिए। मुझे ले लो, मुस्कान को जाने दो। तभी संजीव का बलिदान स्वीकार हो जाता है। नहीं संजीव, मैं नहीं चाहती थी तुम मरो।